हेलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 में क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 1 में गिवन है कि हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स। ये फंक्शन क्या गिवन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ ए स्क्वायर -5 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ ए +4x क्यूब -6 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ए होल स्क्वायर -5 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ए +2x माइनस tan x इंटू सिग्नम एक्स। ये हमारे पास फंक्शन गिवन है, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि ये जो फंक्शन है ना, ये इवन फंक्शन है, ठीक है। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू आर देन फाइंड द सम ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए। अगर ये फंक्शन इवन है तो ए के पॉसिबल वैल्यूज़ का सम बताओ। मतलब कि ए का जो भी वैल्यूज़ आएगा ना, जितने भी पॉसिबल वैल्यूज़ आएंगे उनको ऐड करके बताओ क्या होगा, ठीक है। सबसे पहले एफ एक्स इज़ एन इवन फंक्शन, एफ एक्स क्या हमारा इज़ एन इवन। उससे भी पहले तुम करो क्या, तुम मान लो, अच्छा ये तुम्हें दिख रहा है कि एक क्यूबिक इक्वेशन है, यहाँ पे एक्स क्यूब, ये एक्स, ये क्यूबिक इक्वेशन है। अगर इसमें तुम क्या करो कि ए क्यूब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ ए 5 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ ए +4, इसको तुम अल्फ़ा मान लो, एंड फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ए का होल स्क्वायर -5 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ए +2, इसको बीटा मान लो, ठीक है, एज्यूम कर लो। तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स आ जाएगा अल्फ़ा एक्स क्यूब -6 बीटा एक्स माइनस tan ऑफ एक्स इंटू सिग्नम एक्स, ये आ जाएगा, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एफ एक्स इज़ एन इवन फंक्शन। अगर एफ एक्स इवन फंक्शन है तो एफ ऑफ -x किसके इक्वल होगा, एफ ऑफ एक्स के इक्वल होगा। एफ ऑफ -x करो तो यहाँ पे x की जगह -x डालो तो अल्फ़ा है, यहाँ पे -x डालेंगे, -x का क्यूब -6 बीटा, यहाँ पे x की जगह -x डालो -tan, और यहाँ भी डालो -x और सिग्नम ऑफ -x, ठीक है। ये किसके इक्वल होगा, एफ ऑफ एक्स, मतलब अल्फ़ा एक्स क्यूब -6 बीटा एक्स -tan एक्स सिग्नम एक्स। ये हमने कंडीशन अप्लाई कर दिया इवन फंक्शन का। तो यहाँ से देखो ये क्या हो जाएगा, -अल्फ़ा एक्स क्यूब, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 6 बीटा एक्स। देखो ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, tan ऑफ -x माइनस tan x होता है, सिग्नम ऑफ -x माइनस सिग्नम x होता है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या रहेगा, अगेन -tan x सिग्नम x, tan ऑफ x सिग्नम ऑफ x, और यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चे, अल्फ़ा एक्स क्यूब -6 बीटा एक्स माइनस tan x सिग्नम x। अब देखो दोनों साइड से ना tan x सिग्नम x ये कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों साइड से, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा इन दोनों टर्म्स को ना, इन दोनों टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में लाओ तो -अल्फ़ा एक्स क्यूब, ये प्लस है इधर आएगा तो -2 अल्फ़ा एक्स क्यूब हो जाएगा, ये -6 बीटा एक्स इधर आएगा तो +12 बीटा एक्स इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब यहाँ से तुम क्या करो, -2x कॉमन ले लो तो यहाँ पे क्या आएगा, अल्फ़ा एक्स स्क्वायर -6 बीटा इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से देखो, यहाँ से हमें एक क्या मिल रहा है, यहाँ से हमें कंडीशन मिल रहा है x इज इक्वल्स टू 0, जब इसको 0 से इक्वेट करेंगे, और क्या मिल रहा है अल्फ़ा एक्स स्क्वायर -6 बीटा इज इक्वल्स टू 0। तो बच्चे ये एक्सप्रेशन 0 कब होगा, जब अल्फ़ा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू 0। अल्फ़ा बीटा की जगह 0 डालेंगे तो ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, 0 नहीं हो जाएगा ये एक्सप्रेशन, ठीक है। तो इसका मतलब अल्फ़ा और बीटा दोनों 0 है, और अल्फ़ा हमने किसे एज्यूम किया है, यहाँ देखो इसे हमने अल्फ़ा और इसे हमने बीटा एज्यूम किया है, तो अल्फ़ा भी 0 है, यहाँ देखो अल्फ़ा 0 है, तो अल्फ़ा 0 है, इसका क्या मतलब है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ ए स्क्वायर -5 ग्रेटेस्ट ऑफ इंटीजर ए +4 ये 0 होगा, ठीक है, एंड बीटा भी 0 है। अब बात को ध्यान से सुनिएगा, बीच में ऑप्शन नहीं है, बीच में है एंड। ये हुआ हमारा अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 0, अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 0 एंड बीटा इज इक्वल्स टू 0, मतलब ये भी कंडीशन ट्रू होना चाहिए एंड ये भी कंडीशन ट्रू होना चाहिए।
फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ए स्क्वायर माइनस 5 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ए प्लस का 2 इज इक्वल्स टू 0। बीच में कंडीशन है, दोनों ट्रू होना चाहिए, ठीक है। अब ध्यान दो, इसको तुम करो, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ ए को तुम एक्स की तरह देखो तो ये भी एक्स में क्वाड्रेटिक है, और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ए को एक्स की तरह देखो तो ये भी एक्स में क्वाड्रेटिक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ ए स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ ए माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ ए, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, एंड ये क्या होगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ए स्क्वायर, और यहाँ पे मैंने क्या लिख रखा है 2, यहाँ पे ना 2 नहीं है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे क्या है 1, ठीक है। तो यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा 1, तो ये भी 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ भी हमारा आ जाएगा 1, ये 2 नहीं है बच्चे, ये 1 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये माइनस 3 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ए, एक जगह और इसमें मिस्टेक है बच्चे, यहाँ पे ना ये हमारा 6 अंदर है ये, ठीक है। नहीं होगा तो ये फैक्टराइज ही नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ भी आ जाएगा 6 हमारा, ठीक है, और ये जो 6 है यहाँ पे, ये जो 6 है ये अंदर होगा, ऐसे होगा, ठीक है। तो यहाँ भी आ जाएगा 6, एक 6 यहाँ, एक 6 यहाँ, तो ये हो जाएगा -3 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ए माइनस 2 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ए प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ए कॉमन लिया तो यहाँ क्या होगा, फ्रैक्शनल पार्ट, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ ए -4, माइनस कॉमन लिया तो क्या हो गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ ए -4 इज इक्वल्स टू 0, एंड है बीच में 3 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ए कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या होगा, 2 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ए -1, माइनस कॉमन लिया तो हो जाएगा 2 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ए -1 इज इक्वल्स टू 0। तो हमें क्या मिला, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ ए -1, और यहाँ से मिला ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ ए -4 इज इक्वल्स टू 0, ये 0 होगा, एंड यहाँ पे होगा 3 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ए -1 और 2 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ए -1 इज इक्वल्स टू 0। बच्चे यहाँ से ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ ए क्या मिल गया, 1 और 4, एंड यहाँ से फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ए क्या मिला हमें, 1/3 एंड 1/2, ठीक है। बीच में बार बार मैं बोल रहा हूँ एंड है, एंड का मतलब ये भी ट्रू होना चाहिए, ये भी ट्रू होना चाहिए। हमें ए का वो वैल्यू फाइंड आउट करना है जिस पर ग्रेटेस्ट इंटीजर ए 1 के इक्वल हो जाए एंड फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ए 1/3 के इक्वल हो जाए, या ग्रेटेस्ट इंटीजर ए 4 के इक्वल हो जाए, फ्रैक्शनल पार्ट ए क्या हो जाए, 1/2 के इक्वल हो जाए। फिर हमें पता है कि कोई भी इंटीजर ए हो उसको तुम लिख सकते हो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ ए प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ए, लिख सकते हो। तो ए का पॉसिबल वैल्यूज़ लेना है, तो जब हमने ए का वैल्यू 1 लिया एंड फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ए 1/3 लिया तो क्या हो जाएगा, 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ए, ऐसे लेते हैं ना। ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 लिया एंड फ्रैक्शनल पार्ट 1/3 लिया तो हमें ए का वैल्यू क्या मिलेगा, इसकी जगह 1 डालेंगे और इसकी जगह क्या डालेंगे, 1/3, तो क्या मिलेगा 1 + 1/3। फिर ए का वैल्यू निकालो, जब तुमने ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 लिया और फ्रैक्शनल पार्ट 1/2 लिया तो क्या हो जाएगा, 1 + 1/2, ये दूसरा पॉसिबल वैल्यूज़ आ गया ए का। फिर ए का सेम लाइन पे 4 लिया तुमने ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट 1/3 लिया, फिर क्या हो जाएगा, फिर तुमने ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 लिया और फ्रैक्शनल पार्ट क्या ले लिया, 1/2 ले लिया, तो ए का पॉसिबल वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 + 1 4/3, एक हुआ ए का वैल्यू। फिर यहाँ पे ए इज इक्वल्स टू क्या होगा, 3/2, फिर क्या होगा, ए इज इक्वल्स टू 12 + 1 13/3, एंड ए का वैल्यू क्या होगा, 8 + 1 9/2, ठीक है। अब ऐड कर दो पॉसिबल वैल्यूज, सम ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए, सम ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए,
ए के पॉसिबल वैल्यूज़ का सम, एक तो हुआ 4/3 प्लस 3/2 प्लस 13/3 प्लस 9/2। एलसीएम क्या होगा, पहले इन दोनों को ऐड कर देते हैं, सेम है, इन दोनों को ऐड कर देते हैं, तो क्या होगा 17/3, 9 प्लस 3 12/2। एलसीएम क्या होगा इसका, एलसीएम होगा 6, 3 2 ज़ा 17, 2 ज़ा 34, 2 3 ज़ा 36, 100/6 पर ये हो जाएगा 2 3 ज़ा और 2 क्या होगा 5 ज़ा, तो ये हो गया 50/3, यही आंसर हो गया। ठीक है, सम ऑफ पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ ए पूछ रहा है ना, तो बच्चे ये आंसर हो गया 50/3, ये हमारा आंसर हो गया। इसमें ध्यान में रखना है बच्चे, यहाँ पे सुनो, ये इंपॉर्टेंट है, कोई भी रियल नंबर ए को तुम लिख सकते हो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ ए प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ए, ये बड़े आराम से लिख सकते हो, ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक बार लिया जब हमने हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 है एंड फ्रैक्शनल पार्ट क्या है 1/3, तो ए का वैल्यू क्या मिलेगा 1 + 1/3, ये वैल्यू आ जाएगा। फिर हमने लिया कि ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 है और फ्रैक्शनल पार्ट 1/2 है, तो ए का वैल्यू क्या आ जाएगा 1 + 1/2। फिर हमने लिया कि ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 है, फ्रैक्शनल पार्ट 1/3 है, तो क्या आ जाएगा 4 + 1/3। फिर हमने लिया कि ग्रेटेस्ट इंटीजर हमारा 4 है और फ्रैक्शनल पार्ट 1/2 है, तो 4 + 1/2। तो यहाँ से हमें ए का पॉसिबल वैल्यूज़ आ गया, उनको ऐड कर दिया, तो ये हमारा आंसर आ गया। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच।